कभी कभी ना एक छोटी सी कहानी भी हमें जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आज हम संतोष के ऐसे ही एक अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे, जहां इरादे तो कुछ और थे लेकिन हालात बिल्कुल अलग। तो चलिए देखते हैं कि इस टकराव से क्या निकल कर आता है। कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार चमचमाती मर्सिडीज कार से। अब इसे देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पैसा, रुतबा, कामयाबी, यही सब है ना। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक 10 रुपए के नोट की। जी हां, सिर्फ 10 रुपए। जरा सोचिए, एक तरफ लाखों की गाड़ी और दूसरी तरफ जेब में बस 10 रुपए। ये तो बड़ी अजीब पहेली है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक मर्सिडीज और महज 10 रुपए, इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए हमारे पहले हिस्से में इसी अजीब कॉम्बिनेशन को समझते हैं। 10 रुपए और मर्सिडीज, आखिर ये दोनों मिलकर कैसी सिचुएशन पैदा करते हैं? तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन कौन है? एक आदमी है, उसकी महंगी मर्सिडीज है, एक अजनबी लड़की है और उसकी जेब में पड़े सिर्फ वो 10 रुपए। पूरी कहानी बस इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमती है। अब आते हैं उस मुलाकात पर जहां से सारा किस्सा शुरू हुआ। देखने में तो ये एक बिल्कुल आम सी, एक नॉर्मल सी मुलाकात लगती है। ये है संतोष और ये पूरी कहानी उन्हीं की जुबानें हैं। जो भी हुआ, हम उसे संतोष की नजरों से ही देखने वाले हैं। संतोष के किरदार में ना एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी है जो उनकी पहचान है, और दूसरी तरफ एकदम सादे कपड़े और मामूली सी चप्पलें। मतलब असली संतोष कौन है? और इसी कंफ्यूजन के बीच सड़क पर चलते चलते संतोष की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। पहली नजर में तो ये एक आम सी मुलाकात है, पर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। संतोष खुद बताते हैं, और बड़े साफ शब्दों में, कि उनका इरादा क्या था। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, वो बस उस लड़की से बात करना चाहते थे। यहां तक तो सब बिल्कुल सीधा और सिंपल लगता है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे, कह सकते हैं, उलझा हुआ हिस्सा। संतोष के दिमाग में एक प्लान बनता है, और इस प्लान का सेंटर पॉइंट है 200 रुपए। और यहीं पर असली पेंच है। जेब में है सिर्फ 10 रुपए, लेकिन जो वादा या जो प्लान बन रहा है वो है 200 रुपए का। ये जो पैसों का इतना बड़ा गैप है, यही उनके प्लान को बहुत रिस्की बना देता है। तो प्लान था क्या? स्टेप 1, लड़की को होटल ले जाके खाना खिलाना। स्टेप 2, उसे अपने घर ले जाना। और स्टेप 3, उसे 200 रुपए देकर सेफली वापस भेज देना। सुनने में तो बड़ा सिंपल और स्टेप बाय स्टेप प्लान है। और ठीक इसी पॉइंट पे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ये सब करते हुए संतोष खुद भूखा था, तो क्या उसका इरादा सिर्फ उस लड़की की मदद करना था, या फिर इस बहाने वो अपनी भूख मिटाना चाहता था? ये सवाल उसके इरादे को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। बड़ी मजेदार बात है कि जिस कहानी से ये किस्सा लिया गया है, उसका टाइटल ही यही है। संतोष अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को एक साधारण भेंट और सहायता के तौर पर देखते हैं। वो इसे ऐसे ही याद रखना चाहते हैं। तो अब आते हैं इस कहानी के असली मुद्दे पर। इरादे और हालात की ये जो टक्कर है, मतलब जो हम करना चाहते हैं और जो हमारी सिचुएशन हमें करने देती है, उसके बीच का ये जो संघर्ष है। तो इन दो शब्दों को थोड़ा और आसानी से समझ लेते हैं। इरादा मतलब हमारा मकसद, हमारा प्लान, और हालात वो सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे संतोष की जेब में सिर्फ 10 रुपए का होना। संतोष की ये पूरी कहानी इन्हीं दो ताकतों के बीच के तनाव को, इनके बीच की खींचतान को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ एक अच्छा इरादा है और दूसरी तरफ मुश्किल हालात। ये छोटा सा किस्सा हमें कई बड़े सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या अच्छे इरादे हमेशा मुश्किल हालात से जीत जाते हैं? हम किसी के कपड़ों या उसकी गाड़ी को देखकर उसके इरादों के बारे में कितना सही अंदाजा लगा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई एक साधारण मदद थी या कुछ और था? और कहानी बस यही खत्म हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हुआ। लेकिन शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आखिर एक अधूरी कहानी से हम इंसानी फितरत की उलझनों और इरादों की सच्चाई के बारे में क्या समझ सकते हैं?